हेलो एवरीवन, आई एम थिमालिनी और आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की केस स्टडी नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ सेमिनार इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन where the participants will be educators of different subjects. The number of participants in English, Hindi and mathematics are 60, 84 and 108 respectively. एक सेमिनार कंडक्ट करवाया गया एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसमें कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो एजुकेटर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स हमें गिवन है, हिंदी में 60 है, इंग्लिश में 84 है एंड मैथमेटिक्स में 108 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो ये तो थी हमारी केस स्टडी। अब इस केस स्टडी पे बेस्ड हमें नीचे MCQs पूछे गए हैं, हम उन्हें डिस्कस करते हैं। In each room, the same number of participants are to be seated, and all of them being in the same subject. Hence, maximum number of participants that can accommodated in each room are. तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। हर रूम में सेम नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको बिठाया जाएगा, और वो जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनका जो सब्जेक्ट होगा वो सेम होगा। ऐसे नहीं है कि एक ही रूम में हमने कुछ इंग्लिश वाले बिठा दिए और कुछ हिंदी वाले। नो, हमने हर रूम में सेम नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स बिठाने हैं एंड उनका जो सब्जेक्ट है वो भी सेम होना चाहिए। तो अब हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स जो एक रूम में बैठ सकते हैं वो कितने होंगे। तो यहाँ पर यूज़ किया गया है वर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स। तो जहाँ पर भी मैक्सिमम या फिर ग्रेटेस्ट, बिगेस्ट वर्ड आ जाए वहाँ पर हम हमेशा HCF निकालते हैं। जब मैंने ये पूरा चैप्टर आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था तब ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। और सिमिलरली अगर यहाँ मिनिमम और लीस्ट वर्ड यूज़ किया गया हो तो हम यहाँ पर LCM निकालेंगे, बट यहाँ पर है मैक्सिमम। तो इन दिस क्वेश्चन वी विल फाइंड आउट HCF। अब हम HCF किसका निकालेंगे, जो हमें तीनों सब्जेक्ट्स के नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स गिवन है 60, 84 एंड 108। इन तीनों नंबर्स का हम HCF निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे। तो 60 के फैक्टर्स बनेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। या आप खुद से निकाल के देख सकते हैं कैलकुलेट करके। 84 के फैक्टर्स बनेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। एंड 108 के फैक्टर्स बनेंगे 2 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें क्या कॉमन है तीनों में। 2, एक तो 2 की पावर 2 कॉमन है एंड सेकेंड चीज़ क्या है, 3 वाला जो फैक्टर्स है हमारे वो कॉमन है। 5 एंड 7 सब में कॉमन नहीं है, तो 2 एंड 3 जो है वो तीनों में कॉमन है। तो 2 की हम लेंगे लीस्ट पावर। LCM में हम लेते हैं हाईएस्ट पावर, बट HCF में हम लेंगे लीस्ट पावर। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर अब 1 भी है एंड 3 की पावर 3 भी है, तो हम लेंगे 3 की पावर 1। जैसे कि मैंने कहा कि हमने क्या लेना है, लीस्ट पावर। तो 4 इंटू 3 बन जाएगा 12। तो इन तीनों नंबर्स का HCF आ जाएगा 12, ऑप्शन बी। इसका मतलब कि हर रूम में हमें 12 पार्टिसिपेंट्स बैठाएंगे सेम सब्जेक्ट के, तभी जो हमें कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में वो फुलफिल होगी। So 12 number of participants can be accommodated in each room. नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। What is the minimum number of rooms required during the event? अब हमसे मिनिमम नंबर ऑफ़ रूम्स, पहले हमसे पूछा गया था कि एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट्स बैठ सकते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ़ रूम्स कितने रिक्वायर्ड होंगे ईच इवेंट के लिए। जो ड्यूरिंग द इवेंट कितने नंबर ऑफ़ रूम्स रिक्वायर्ड होंगे। तो हम क्या करेंगे, 60 हमारे जो नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स थे 60, 84 एंड 108। सिंपली जो इनका HCF था अगर हम उससे डिवाइड कर दें सब नंबर्स को, ये बन जाएगा 5, ये 7 एंड ये 9। ऐसा हमने क्यों किया, हमें इससे पता चल गया कि जो
हिंदी वाले जो एजुकेटर्स हैं 60 पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्हें 5 रूम में वो बैठेंगे। अगर एक रूम में 12 पर्सन्स बैठेंगे तो 60 पर्सन्स 5 रूम में बैठेंगे। इसी तरह से 84 7 रूम्स में बैठेंगे एंड 108 जो है वो 9 रूम्स में बैठेंगे। तो अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे, 5 + 7 + 9 21। तो ये हमने निकाला था टोटल नंबर ऑफ़ रूम्स कितने होंगे, 21। करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, मिनिमम नंबर ऑफ़ रूम्स रिक्वायर्ड इज़ इक्वल टू 21। नेक्स्ट हम चलते हैं, एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108 इज़। तो फिर से फैक्टर्स जैसे हमने बनाए थे अभी, 60, 84 एंड 108 के फैक्टर्स, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 84 के फैक्टर्स 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 एंड 108 के फैक्टर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। तो एलसीएम में हम हमेशा क्या कंसीडर करते हैं, हाईएस्ट पावर, और हर एक फैक्टर लेते हैं हम, ठीक है। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7 भी हम कंसीडर करेंगे। तो ये बन जाएगा 4 इंटू 27 इंटू 35। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ए, दैट इज़ 3780। सिंपली इसमें एलसीएम निकाला था, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स आर। तो एचसीएफ हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था 12, एलसीएम अभी हमने ऊपर थर्ड क्वेश्चन में निकाला, दैट इज़ 3780। इनका प्रोडक्ट पूछा गया है, इनका प्रोडक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 45360। ऑप्शन नंबर डी, आप इनका प्रोडक्ट करके देख भी सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज। सिंपली क्या बताना है, 108 के फैक्टर्स, तो वो अभी हमने बनाए थे, वो कितने थे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। अभी हम ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस में बना चुके हैं 108 के फैक्टर्स। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। तो यहाँ पर हमारी केस स्टडी नंबर जो 2 थी वो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी चैप्टर की केस स्टडी 3 के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।